पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को कर्नाटका के कनारा जिले में होता है। इनके पिता जो थे वो एक संस्कृत के स्कॉलर थे, जो कि इनको बचपन में ही संस्कृत सिखा देते हैं। धर्मशास्त्र के बारे में इतनी अधिक जानकारी जब उनको अपने शुरुआती दिनों में मिल जाती है तो वे भारतीय हिंदू सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ जान लेती हैं। पंडिता रमाबाई केशव चंद्र सेन को अपना गुरु मानती हैं। पंडिता रमाबाई पितृसत्तात्मक प्रथा के काफ़ी खिलाफ थी और उन्होंने हिंदू धर्म में जो महिलाओं की स्थिति थी वो उनके खिलाफ ही आवाज़ उठाती रही। यही कारण था कि हिंदू धर्म के खिलाफ होने के कारण उन्होंने 1883 में ईसाई धर्म को अपना लिया। महज 20 वर्ष की उम्र में जब उनके माता पिता की डेथ हो जाती है तो वह कलकत्ता आ जाती हैं। 22 साल की उम्र में वह विपिन बिहारी नाम के एक गैर ब्राह्मण होते हैं, जो कि वकील थे पेशे से। उनसे शादी कर लेती हैं और शादी के महज 2 साल के बाद ही उनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। 1882 में पंडिता रमाबाई हंटर कमीशन के सामने महिलाओं के लिए वोकेशनल एजुकेशन की डिमांड रखती हैं और इसी वर्ष वह आर्य महिला समाज की भी स्थापना करती हैं। 1887 में वो पंडिता रमाबाई एसोसिएशन की भी स्थापना करती हैं अमेरिका में। जब वे भारत आती हैं वापस 1889 में, तो भारत में आकर वह महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए शारदा सदन की स्थापना करती हैं और 1898 में वो कृपा सदन की भी शुरुआत करती हैं। कृपा सदन जिनका जो उद्देश्य था, जो मिसगाइडेड महिलाएं थीं उनको सही रास्ते पर लाना। 1919 में जो उन्होंने समाज को सुधारने के लिए कार्य किए महिलाओं संबंधी, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे काफ़ी प्रभावित होती है और उनको केसर हिंद की उपाधि भी दी जाती है। पंडिता रमाबाई की मृत्यु 1922 में होती है और 1989 में भारत सरकार उनके नाम पर एक भारतीय डाक भी जारी करती हैं। अब उनकी अगर कुछ मुख्य रचनाओं की बात करें तो उनमें सबसे पहली जो बुक है वो है स्त्री धर्म नीति, जो कि 1882 में पब्लिश होती है। दूसरी उनकी प्रमुख बुक है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में, जिसे भारत का प्रथम नारीवादी मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट इंडियन फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो, क्योंकि इस बुक में जो महिलाओं की जो बदतर स्थिति थी उनके बारे में जो दिखाया गया है। अब बात करते हैं उनके लैंगिक न्याय की। जेंडर जस्टिस की बात करते हुए वो इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हैं कि महिलाओं को जो है शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होने के साथ साथ महिलाओं को शादी करने की भी है जो स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके लिए वह सीता सावित्री मॉडल देती हैं, जो कि काफ़ी विवाद का कारण भी रहता है। पंडिता रमाबाई भारत के एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक की भी काफ़ी आलोचना करती हैं। उनका मानना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट महिलाओं के लिए काम कर रही है या उनको फैसिलिटी दे रही हैं, बाल गंगाधर उनका विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण वे बाल गंगाधर के काफ़ी खिलाफ भी रहती हैं। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए और उनको मुक्ति दिलाने के लिए वह महिलाओं के लिए 3 चीज़ों की मांग करती हैं: एजुकेशन, एफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस की। पंडिता रमाबाई की अगर हम बात या विचारों की बात करें उनके राष्ट्रवाद के ऊपर, तो पंडिता रमाबाई शुरुआती दिनों में अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज़ की यात्रा करती हैं और इन कंट्रीज़ का जो है
इन कंट्री का जो कल्चर था, जो रहन सहन था, जो महिलाओं की जो स्थिति थी, उनके ऊपर काफ़ी जो है प्रभाव डालती हैं। उनका मानना था कि भारत के जो नागरिक हैं उन्हें जो है हर प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और भारत का जो निर्माण है वो अमेरिका के आधार पर होना चाहिए। जिस तरह का कल्चर, जिस तरह की एक्टिविटीज़, जिस तरह की सुविधाएं वहाँ पर महिलाओं को दी जा रही हैं, ऐसी ही सुविधाएं हैं भारत में महिलाओं को दी जानी चाहिए। अगर बात करें पंडिता रमाबाई की अगर व्यूज़ की कास्ट के ऊपर, तो कास्ट को लेकर भी ये काफ़ी कास्ट के भी काफ़ी एंगेजमेंट थी। जो सिस्टम उस समय हिंदू महिलाओं के साथ जिस तरह सा व्यवहार किया जा रहा था, तो इनकी जो जाति के संबंध में जो विचार हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ ही मिलते जुलते हैं। इनका मानना है कि जब मनुस्मृति या धार्मिक ग्रंथ लिखे गए तो उस समय महिलाओं से जो है किसी भी प्रकार की सलाह या एडवाइस नहीं ली गई और एक तरफा जो प्रतिबंध थे वो महिलाओं पर थोपे गए। पंडिता रमाबाई हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और समय समय पर वो उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्य करती रही। कुछ दूसरे पहलुओं पर अगर हम नज़र डालें तो एक बुक लिखी गई है, री राइटिंग हिस्ट्री द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ पंडिता रमाबाई। जी जो बुक है उमा चक्रवर्ती के द्वारा 1998 में लिखी गई हैं। इस बुक में उमा भारती बताती हैं कि पंडिता रमाबाई जितने समय तक महिलाओं के लिए कार्य करती रहीं, उन कार्यों का एकमात्र जो उद्देश्य था वो था महिलाओं को पुरुषों से किसी भी तरह से पुरुषों के विरोध या उनके बुरे बर्ताव से बचाना। इसी संबंध में सरोजिनी नायडू भी लिखती हैं कि जब पंडिता रमाबाई की मृत्यु हो जाती है तो पंडिता रमाबाई एक ऐसी पहली ईसाई महिला होगी जिनको हिंदू संतों में गिना जाएगा। तो दूसरे इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनमें पहला है पंडिता रमाबाई आर्य महिला सदन की स्थापना जो है 1881 में करती हैं। एक आर्य महिला सदन है और एक आर्य महिला समाज है जो कि 1882 में स्थापित किया जाता है। 1882 में ही उनकी एक पहली बुक आती है, स्त्री धर्म नीति, जो कि मराठी भाषा में पब्लिश होती है। पंडिता रमाबाई 1883 में जब ईसाई धर्म अपनाती हैं तो उनकी पुत्री भी जो है जिनका नाम मनोरमा होता है वो भी ईसाई धर्म की ओर बदल जाती हैं। और 1883 में पंडिता रमाबाई अपना नाम जो है बदलकर मैरी रामा रख लेती हैं। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन उनके ऊपर पूछा गया है, पंडिता रमाबाई वाज ऑफर्ड द टाइटल पंडिता बोर की किस कारण जो है उनको पंडिता की उपाधि दी गई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, बीइंग ए संस्कृत स्कॉलर। ये कुछ दूसरी अन्य उनसे संबंधित बुक्स हैं, स्त्री धर्म नीति, वॉयस टू इंग्लैंड, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, फीमाइन एक्सपीरियंस इन इंडिया। तो इन बुक्स को भी जो है ध्यान में रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। इनके बुक्स और इनके द्वारा जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं उनके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।